हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टडी ऑफ सेल कोशिका विभाजन के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं चैप्टर 1 के उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। बताइए भाग कौन लेती है? तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन ए। राइबोसोम बना होता है, ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी। आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब हम 60 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गोल्जी काय उपकरण नहीं पाए जाते हैं। आपसे बताइए गोल्जी काय उपकरण कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी नहीं पाए जाते हैं, लाल रुधिर कोनिकाओं में, नील हरित शैवाल, इनमें से सभी में नहीं पाए जाते हैं। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। बताइए संरचना कौन सी है? तो यह है ऑप्शन सी, गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो भेजता है यह गोल्जी उपकरण, ऑप्शन डी। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? ऑप्शन है सी, क्रिश्चियन डी डबे ने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है, तो इससे रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो लाइसोसोम है, ऑप्शन डी। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? पूछ रहा है क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन ए। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। बताइए श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ मौजूद रहते हैं? तो ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में मौजूद रहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, स्ट्रोमा कहा जाता है। 68 को ऊपर थोड़ा कर लेते, क्लियर दिखे। क्वेश्चन है कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य में होती है, क्यों होती है यह पूछ रहा है। तो यह क्यों होती है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे सबको पढ़ लेते हैं। यह वर्णित जैविक अणुओं से बनी होती है, इसलिए होती है नहीं। यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न स्तर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है, तो यह भी नहीं होगा। जैव अणुओं का संचालन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है, तो यह भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा, तो क्या बच गया है? डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। यही कारण है कि कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो न्यूक्लियम के बाहर और कहाँ डीएनए मौजूद होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो यह कौन घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कोशिका कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो कौन सा अर्धपारगम्य है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों, क्योंकि कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन है 73। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कौन सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें लिखा है कोशिकाओं के आकार और अमापन विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, तो यह तो सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यह भी सही है। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यह भी सही है। सभी देह ऊतकों में हो जाएगा एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, तो नहीं, यह नहीं होती है, सब में अलग अलग प्रकार की होती है। तो हमारा आंसर गलत ही पूछ रहा था, तो हमारा गलत है डी। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन ए। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है आप सभी बताइएगा। तो यह स्थित है हैदराबाद में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो यह किससे बना होता है? यह कोशिका द्रव, कोशिका केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। तो इनमें डी हो जाएगा हमारा आंसर। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक पूछ रहा है, तो यह पाए जाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ओफियोक्लोसस में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं होते हैं, यह पूछ रहा है। तो किसमें नहीं होते हैं? तो जीवाणुओं में नहीं होते हैं, बाकी कवक, हरे शैवालों में, लाइकेन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो यह इसका आंसर सभी को पता होता है, नॉल तथा रस्का ने की थी इसकी खोज। अब हमारा आंसर हो जाएगा 80, अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालक की खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज पोर्टर ने की थी, ऑप्शन बी। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है, तो गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया है? तो इसने किया है, वाल्डेयर ने किया है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, तो निश्चित रूप कोशिका को कौन प्रदान करता है? तो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। अगर कोशिका भित्ति लिखा रहता, सॉरी पादप कोशिका लिखा रहता है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि जंतु कोशिका की पादप कोशिका,
अब हमारा एप्रोप्रिएट आंसर कोशिका झिल्ली हो जाएगा, लेकिन अगर पादप कोशिका रहता तो हमारा आंसर कोशिका भित्ति हो सकता था। क्वेश्चन है 83, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित गोल नलिकाओं का घना जाल क्या कहता है। अब क्वेश्चन में जाल दे दिया है तो कोई जाल ही होगा, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका इसका आंसर हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है, तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं और लवक, उपयुक्त में सभी हो जाएगी। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है, श्वसन के लिए पूछ रहा है तो श्वसन के लिए हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, आंसर हो जाएगा बी। अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, अवर्णिक लवक जिसमें कोई भी लवक मतलब कोई भी रंग ना हो, तो कोई भी रंग कहाँ नहीं होगा, हमें जड़ में कोई भी रंग नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब है 88 क्वेश्चन नंबर, फूलों और बीजों के को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, अब पूछ रहा है रंग कौन प्रकाश करता है, रंग कौन देता है, तो वो देता है क्रोमोप्लास्ट। और हरा रंग पूछ रहा है इसमें, तो हरा रंग हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट, रंगीन ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, और हरा रंग क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है, तो वह हाइड्रोक्लाइटिक एंजाइम कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांगक है, सबसे बड़ा पूछ रहा है कोशिकांगक कौन है, तो वह है प्लास्टिड, यहाँ पे प्लास्टिक कर दिया है, प्लास्टिड होगा, ड होगा यहाँ पे, प्लास्टिड हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, ऊर्जा गृह उसे कहते हैं जो श्वसन में भाग लेता है, तो श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो क्या कार्य नहीं होगा पूछ रहा है, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, वो ऑक्सीकरण में ही भाग लेता है, ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, अगर राइबोसोम नहीं होगा तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो वही नहीं होगा। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम का है, तो राइबोसोम नहीं रहेगा, तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। कोशिका की रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, कौन सी रचना दोनों को अलग करती है, दोनों में अंतर है, मतलब ऐसा चीज जो कोशिका मतलब पादप कोशिका में है लेकिन पादप कोशिका में नहीं है बट जंतु कोशिका में मौजूद है, तो वह है सेंट्रिओल, यहाँ पे सेंट्रिओल हो जाएगा, दोबारा दे दिया है, ये नहीं होगा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो सेल का सर्वप्रथम नाम दिया था, ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक, किसी ने कोशिका की खोज करी थी। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की थी ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो द्विहेलिक्स सिद्धांत दिया था वास्टन और क्रिक ने। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, तो यह कथन है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, हेक्सले का कथन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 103, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकेंजे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं जीवाणुओं में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी जो अंदर में होगा वह कहलाता है क्रिस्टी। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति हमारी होती है पारगम में, और कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम में होती है। लाइसोसोम कार्य करता है, वो आत्महत्या की थैली है, और वो क्या करेगी, मतलब वो पाचन करती है, जो भी बेकार चीजें होती है उसको सड़ा गला के मतलब काम करती है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं, वो जंतु कोशिका में नहीं होता है, लेकिन वो मतलब जंतु कोशिका में नहीं होता है तो मतलब वो पादप कोशिका में होता होगा, तो वो है लवक। बाकी ये तीनों गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका मौजूद होते हैं जंतु कोशिका में। प्रोक्रेटिव सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो यह नियंत्रण का कार्य करेगा, तो क्या है, वो है एपोप्टोसिस, ऑप्शन ए। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम निभाता है, तो राइबोसोम एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकांग डीएनए रखता है, तो डीएनए केवल माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक रखता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है, गोल्गी काय का प्रमुख कार्य है स्राव करना। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है, तो क्या है जो पादप कोशिका और पशु कोशिका मतलब जंतु कोशिकाओं में विभेदित करती है, तो यह है क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, दोनों हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि
सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। तो यह क्या था स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन नहीं है, यहाँ पे गलत थोड़ा दे दिया है, आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान। आंसर हो जाएगा हमारा ऐसे 2 और 4, आंसर डी। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? तो वो सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, ऑप्शन बी। पराशरण की परिभाषा क्या है? पराशरण की परिभाषा है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, अर्ध पारगम्य कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 170, अधिक लवक वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है पूछ रहा था। वह सिकुड़ जाती है, जल बाह्य पराशरण द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन को क्या कहते हैं? तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, आप सभी बताइएगा। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कहते हैं। और अगर इसमें है न्यूनीकृत होती है और इसमें अगर अधिक बोलेगा तो हमारा हो जाएगा हाइपोटोनिक। ठीक है, तो हमारा आंसर पूछ रहा है न्यूनीकृत, तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रख दी जाती है। जब कहाँ रख जाएगी? जब एक अल्प पराशरी विलयन में रख दी जाएगी, ऑप्शन सी। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। अंतः शोषण के कारण ही बीज फूल जाता है, पानी ऑब्जॉर्ब कर लेता है। लकड़ी के दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना, यह भी अंतः शोषण के कारण ही होगा। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में पौधों की मृत्यु का कारण क्यों होता है? यह हो जाता है बाह्य पराशरण के कारण। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं बताइएगा। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कैरियोकिनोसिस। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? शरीर के मरम्मत हेतु पूछ रहा है, इसकी मरम्मत हेतु के लिए समसूत्री। कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो वह शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो केवल एमाइस्टोसिस और तथा माइटोसिस द्वारा होता है, ऑप्शन बी। समसूत्री का पूछेगा तो माइटोसिस, और अगर अर्धसूत्री का पूछेगा तो मियोसिस हो जाएगा। माइटोसिस से सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाला अवस्था क्या है? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा प्रोफेज, और सबसे कम अगर पूछेगा तो हमारा हो जाएगा एनाफेज, ये कम का है। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो यह किसकी सहायता से होता है? तो यह होता है कोशिका पट्टिका की सहायता से। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाले अवस्था कौन है? यह अवस्था है ऑप्शन एनाफेज सी, सबसे कम। ऊपर बताया था मैंने। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितनी बार विभाजन से 256 कोशिका बनेगी? तो 8 बार विभाजन से 256 कोशिका बनेगी। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? तो क्रॉसिंग का होगा किस में होगा? तो अर्धसूत्री में होगा। पारगति की अवस्था में होता है, तो यह होता है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा पैक्टिन। 200 शुक्राणुओं बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा विभाजन होगा? तो 200 बार अगर विभाजन करवाना है तो उसे 50 बार विभाजित होना पड़ेगा। टेलोफेज की विपरीत अवस्था क्या है? तो टेलोफेज की विपरीत अवस्था प्रोफेज है। माइटोसिस में सेंट्रियोमियर किस अवस्था में विभाजित होते हैं? तो यह विभाजित होते हैं एनाफेज में, ऑप्शन सी। हमारा है क्वेश्चन 135। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होते हैं एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होते हैं, तो यह सही है। अर्धसूत्री में कोशिका 2 बार विभाजित होते हैं और क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होते हैं, तो यह दोनों ही सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे अर्थ दे दिया है, अर्धसूत्री हो जाएगा, अर्धसूत्री कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट सेकंड है। निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फॉन्टान के द्वारा की गई थी? तो फॉन्टान के द्वारा केंद्रिका की खोज की गई थी और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य नहीं है, तो क्या कार्य नहीं है? तो इसका कार्य नहीं है बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। तो यह ऐसे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अगर आप मेरे क्वेश्चन इसका चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 57 तक देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैंने उसको अपलोड कर दिया है। और आप सब देख लीजिएगा इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट्स होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए, उससे बेनिफिट कर पाए। जो भी लोग पढ़े हुए हैं उसके लिए बहुत ही ईजी है, बस हमारा ये शॉर्ट रिवीजन हो जाता है। जो भी लोग पढ़े जिसको याद है, बस जैसे होता है कि भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो इसको बस एक बार देख लेना है, रिवीजन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।